प्रारंभ भाई सारा नाम। आज की नई वीडियो में तेरा स्वागत करूँ। उम्मीद है सब ठीक हो गए। रशियन वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस वीज़ा आपको मिलता है या नहीं मिलता है? भाई मिल जाता है आराम से। बस उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करनी आपको ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर आप बिज़नेस वीज़ा चाहते हैं तो आपका एक दिन स्टे रशिया में होना चाहिए। मीन्स आप एक बार रशिया में एंटर कर चुके हों, चाहे आप एक ही दिन आए हो, लेकिन उसके बाद अगर आप वापस गए तो आपको 1 साल का बिजनेस वीज़ा मिल जाता है। हाँ, अब पूछेंगे आप वीज़ा कैसे मिलेगा, तो वो आपको एजेंट से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि उनकी कुछ डील्स होते हैं कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से आपका आ जाता है। और अगर आपका खुद का वीज़ा है, मतलब बिजनेस है, तो आप उसके थ्रू तो आपकी फिर कंसल्टेंसीज हो जाएंगी। लेकिन कंसल्टेंसी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिसकी जो फील्ड होती है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अगर आपको नॉलेज है तो आप उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मीन्स जो बोलते हैं कि भाई फ्रॉड हो जाता है, तो उन चीज़ों के लिए बचने के लिए तो आपको उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। रही बात स्टूडेंट वीज़ा की, जो स्टूडेंट वीज़ा आपका ये एजेंट लगवाते हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील होती है। और आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में लें जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि देखो आजकल भी सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ अपने गूगल पे, यूट्यूब पर मिल जाता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है सेम, वो भी आपको मिल जाती है। तो आप उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी का एडमिशन लें और उसकी पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ बच्चों को एक बार इनवाइट कर रहे हैं, फिर आगे से उस यूनिवर्सिटी की तरफ से वीज़ा एक्सटेंड नहीं होके आता है। ठीक है। रही बात वर्क वीज़ा की, तो वर्क वीज़ा आपका कंपनी वगैरह के थ्रू आएगा। वर्क परमिट आने के बाद आपको उसी में काम करना होता है। अगर आपका किसी कंपनी के थ्रू आया है तो एक होता है ओपन वर्क परमिट, उसमें आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रशिया वीज़ा बहुत आराम से दे देता है, और इनको तो आदमी चाहिए वही काम करने वाले। इनके पास तो काम ज़्यादा है, लोग कम है। तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। स्टडीज़ के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, सीखने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंटेशन खुद करने के लिए। बस बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कुछ कंट्रीज़ ने भाई वीज़ा देना बंद कर दिया इंडिया को। नहीं, रशिया ओपन है आज को। हाँ, लैंग्वेज बैरियर आपको थोड़ा सा होगा, लेकिन उसके लिए या तो आप प्रिपेयर हो कर आएँ या फिर सीख कर आएँ थोड़ी बहुत, कि आप इनके समझ सको एटलीस्ट। अगर आप अपने नहीं बता सकते तो कोई नहीं, आप ट्रांसलेटर यूज़ करके कर लो तो बेटर है। देखो भाई, हेल्प तो हमारी बहुत होती है, ट्रांसलेटर से समझ तो सारे सकते ही हैं, पर फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ यू डील विद द सिचुएशन। बाकी वीज़ा मिला है, जिसने करना अपना कर सका है। और रही बात वॉर वगैरह कि भाई लड़ाई का टाइम है, तो देखो अंदर सिटी में ये नहीं पता चल रहा भाई कि इस देश की लड़ाई भी चल रही है। ठीक है। सिर्फ हम क्लासेस में जा रहे हैं और मतलब यूँ भी नहीं लगता कि हर जगह पुलिस ही पुलिस है, तो ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई वॉर चल रही है और घरों से बाहर नहीं निकलना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। वी आर सेफ इंडियंस। चलो सोचो भाई, उड़ा तो युद्ध चल रहा है, मना कर लो बड़का ने, तो नहीं सेफ है, फील ही नहीं होता भी लड़ाई हो रही है। इस फालतू तो अपने इंडिया में वो मच रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।